ओके, इस समय आपके पीछे कोई भी नहीं खड़ा है। चलो थोड़ा ध्यान दो और अच्छे से पेपर दिया करो, पूरा पेपर दिया करो। आप तो सरयू पारीन ब्राह्मण हो, आपसे तेज कोई नहीं है भारत में, नंबर 1 माने जाते हैं गौर लोग। ठीक है, अब जरा देखिए, सबसे ज्यादा आईएएस अफसर गौर लोग हैं, तो आपसे आगे कौन। चलिए नेक्स्ट देखिए, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? दैट इज एन algebraic expression having many terms, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों। इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड बहुपद पॉलिनोमियल। जैसे कि ax टू द पावर n और फिर b x टू द पावर इससे एक कम पावर हो गई, फिर c एक और कम हो गई, और ऐसे चलते चलते लास्ट में चले गए। तो इसी तरीके से हम बढ़ते चले। इस पॉलिनोमियल ये क्या कहलाएगा बोलिए? इसमें कांस्टेंट टर्म भी हो जाएगी, कुछ c या k भी हो जाएगी, ऐसा हो सही है। इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है और इसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? n। हाईएस्ट पावर यही है, एक एक कम होती जा रही है। इट इज पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। कौन सी डिग्री का? ऑफ nth डिग्री। सही है। अगर इसे nth डिग्री का पॉलिनोमियल होना है अविश, तो क्या होना चाहिए? अनुष्का, उसकी हाईएस्ट पावर n। करेक्ट। उसकी जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसे नॉन जीरो होना चाहिए। सही। जैसे ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है और जहां पर a b c ये सब क्या हैं? दीज आर, बोलो बोला करो दीजिए, हाँ बोलो। को दैट इज कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। a b c थोड़े ना वेरिएबल, ये उसके साथ यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, वेरिएबल तो x है। तो ये सब क्या है? बोलो, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। उसके गुणांक हैं, चर राशि के गुणांक है वेरिएबल। और ये बताओ k क्या है अविश? बोलो। k इस पिछले क्लास में पढ़ा, इसीलिए पूछा, ऐसे नहीं पूछा हूं कि अपने मन से पूछा हूं। बोलो। k इज कांस्टेंट टर्म, नियतांक है। सही है? हाँ सर समझ में नहीं आया। समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। और जो n n-1 n-2 हैं, ये क्या हैं? दीज आर नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या हैं? n अभी आएगा, अब इसका एग्जांपल लेके बताएंगे तब आएगा। हियर n n-1 n-2 ये सब क्या होंगे? दीज आर पॉजिटिव इंटीजर्स या होल नंबर। होल नंबर तो नहीं कहेंगे, नेचुरल नंबर कहेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं या होल नंबर भी। जीरो भी हो सकता है, क्योंकि इसके साथ देखो इसकी पावर कितनी है x की, तो जीरो आ गई, जीरो भी तो आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है। समझ में आ गई बात? और जबकि a b c क्यों क्या होना चाहिए? ये होल नंबर्स हैं और a b c क्या हैं? रियल नंबर्स। अगर ये शर्त पूरी हो गई तो पॉलिनोमियल होगा। मेरा कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल लो 5x टू द पावर 7, इसे 5 लो।
माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट 2 एक्स टू द पावर 3 प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर। सही है। और माइनस 1.25 एक्स और प्लस पाई। बताओ क्या ये पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा? हो सकता है? अनुष्का इज इट ए पॉलिनॉमियल? नहीं हो सकता है। अविश नहीं करेगा, तुरंत इसे पकड़ लिया। बोला क्योंकि 5 माइनस 3 रूट 2 1/2 माइनस 1.25 और पाई ये सभी रियल नंबर। तुरंत इसने पकड़ा। बोले सर ये सब रियल नंबर है और पावर सब पॉजिटिव है, तो क्यों नहीं होगा? अब इसका आप माइंड देखो, माइंड कितना आगे चल रहा है। उसने ऊपर से पढ़ के नकल कर ली कि कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। बोलो इसमें कौन सा रियल नहीं है? चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल है तो सब रियल के पास ये चीज होती है। These are, ये कैसे हैं बताइए? रियल नंबर्स। और एक्सपोनेंट पावर्स देख लो क्या सभी पॉजिटिव हैं? पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। तो पावर्स ऑफ वेरिएबल्स आर पॉजिटिव। सो अब जरा देखो, इट इज 7th डिग्री पॉलिनॉमियल। कौन सा पॉलिनॉमियल है? सही है। जहां हाईएस्ट एक्सपोनेंट, अब हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू वेरिएबल इन सम ऑफ द टर्म। हाईएस्ट कौन सी डिग्री तुम्हें बताओ? तो ये 7th डिग्री का हो गया, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। बोलो बात समझ में आ गई? फिर से समझो, पॉली प्लस नॉमियल का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब मैनी और नॉमियल का क्या मतलब होता है? एनी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, रख दीजिए। चलो, पॉली यानी मैनी नॉमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल को डिफाइन करोगे। बोलिए। हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज टू टर्म इन पॉलिनॉमियल। हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेज्ड टू, किस पे रेज हो? बोलो। टर्म कहाँ होती है? वेरिएबल पे रेज किया, तुम टर्म तो बता रहे हो, पूरी टर्म पे रेज कर दिया क्या? रेज्ड टू वेरिएबल in any term of polynomial। is called, उसे क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है सर। हाँ सर वो लिखा आपने इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल ऑफ nth डिग्री वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होगा सर? ये अच्छा बात है। जैसे ये देखो, आप मुझे बताओ 0x की पावर 7 प्लस 7x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 1x की पावर 2 प्लस x प्लस 7, ये कितने डिग्री का? अच्छा, अब कितने डिग्री का हो गया? ये है ये जीरो हो गया जब भी तुम इसे 7/8 डिग्री मान रहे हो। कोई जीरो जोड़ता चला जाएगा तुम डिग्री बदल दो। ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जीरो से कुछ मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या उसको तुम कोई टर्म मानते? तो ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल? तो इसलिए अगर तुम्हें इसे nth डिग्री का मानना है तो अनुष्का ने पहले ही बता दिया, सर nth डिग्री का मान रहे हो तो 1/0 लिखो, क्योंकि बुक में कई जगह लिखा हुआ है। उसने तुरंत बुक देखी, बता दिया कि सर आप पहली मेरी शर्त मानो, a इज नॉन जीरो, नहीं तो बात बनेगी नहीं। बोलो बात सही है? तो इसलिए इट इज 6th डिग्री पॉलिनॉमियल। ये कोई टर्म थोड़ी ना मानी जाए।
यहां तक तुमको बात समझ में आ गई? व्हाट डज इट मीन बाय कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिज्ञासा, करेक्ट. द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल, जिस टर्म में वेरिएबल हो ही ना उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म. यहां पाई कांस्टेंट टर्म. द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल किसे कहते हैं? आरिश. बोलो. यस, द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल विद साइन इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ. The multiple of variable जो उसके साथ मल्टीप्लाई है along with its sign, उसको कहते हैं कोफिशिएंट. क्या आप मुझे बताएंगे यहां पर x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है आरिश? बोलो, आप बताओ क्या है कोफिशिएंट? बताइए. क्वेश्चन रिपीट करेंगे. x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट बताओ. आप कुछ तो बताना पड़ेगा. जब क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना. हाँ जी किशा. 0, क्योंकि अगर नहीं है तो 0 x टू द पावर 6 मान लो. x टू द पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? बोलो. 0. x टू द पावर 4 का क्या है? x टू द पावर 0 का क्या है? बताइए. ऐसे मत करिए. x टू द पावर 0 का पूछा जा रहा है, कह रहे हो 0. x टू द पावर 0 तो 1 होता है ना. तो x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट बताओ. यही कांस्टेंट है. करेक्ट. यहां तक आपको बात समझ में आ गई? सिर्फ तुमको ये बताना है प्रियांशु कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है. चलो. पॉलिनोमियल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट करते हैं px, qx, rx. अगर वेरिएबल बदल जाए तो pt भी हो सकता है, py भी हो सकता है. जो वेरिएबल तो कभी कभी कोई लोग y ले लेते हैं ना. मान लीजिए मैंने यहाँ ये लिख दिया x प्लस 1/x. तो प्रियांशु ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? 1. आप बताओ दीदी. 0 डिग्री का पॉलिनोमियल. आशना 0 डिग्री का पॉलिनोमियल. लगभग सही आंसर आ रहा है. बिना आप भी बताओ. 1. अनुष्का पॉलिनोमियल सब 9th में पढ़ाया गया है, भूलना नहीं है. तुरंत देखो. अनुष्का ने पकड़ लिया सर आप पावर निगेटिव लगा रहे हो. अब पूछो कितने डिग्री का. हमको डिफाई कर रहे हो. है नहीं पॉली. सीधा बता देती. So is not a polynomial. अब ये बी क्वेश्चन ये बताइए √2x प्लस 2√x. हाँ विषय कितने डिग्री का पॉलिनोमियल? नहीं है. क्यों? क्योंकि x की पावर हाफ हो जाएगी और हाफ हो नहीं सकती. तो इसलिए x की पावर हाफ तो हो नहीं सकती.
सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की पहचान हो गई कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय px। मान लो जैसे मैंने इसे px से रिप्रेजेंट किया तो क्या होगा, ना ये देखिए px अगर आप करोगे तो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, सही है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, इट्स डिग्री is 2, so it is quadratic polynomial। अच्छा px अगर 2x प्लस 7 है तो रिद्धि इसकी डिग्री बताओ, और ये कौन सा पॉलिनोमियल, यस इसकी डिग्री 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, px इज इक्वल्स टू -7, ये कौन सा पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 0, क्योंकि इसके आगे x टू द पावर 0 लिखा जा सकता है, तो इसकी डिग्री 0, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहाँ तुम x लिख दो y लिख दो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि जब है ही नहीं वेरिएबल तो तुम्हारे मन में x y जो भी मन हो लिख दो, क्योंकि किसी की पावर 0 ही तो लगानी है। और अगर कोई एक पॉलिनोमियल है और वो खुद ही 0 है तो उसकी डिग्री क्या हुई जिज्ञासा, हाँ बोलो प्रियांशु, आप भी कुछ बोल रहे हैं। नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को कुछ लोग कहेंगे 0 इंटू एक्स टू द पावर 5, और रिद्धि बोल देंगी नहीं सर मैं तो 0 इंटू एक्स टू द पावर 100 लिखूंगी, तो झगड़ा हो जाएगा। कोई कहेगा ये 5th डिग्री का है, कोई कहेगा 100 डिग्री का है। तो क्या डिग्री इसकी डिफाइंड हो सकती है, ये 0 पॉलिनोमियल इसमें तो डिफाइंड है, क्योंकि इसमें तो सभी क्या लिखेंगे x टू द पावर 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तुम किसी को रोक पाओगे, कोई 100 लिख देगा कोई 1000 लिख देगा तो रोक पाओगे, क्योंकि सबका तो आंसर 0 ही है। सो इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एंड विच काइंड ऑफ, व्हाट इज द नेम ऑफ पॉलिनोमियल, ये कौन सा पॉलिनोमियल, सुन नहीं रहे हो क्या क्लास में, कब से नहीं हो, हाँ बोलिए कौन सा है, 0 पॉलिनोमियल, सब लोग बता रहे हैं। So that is, इसकी डिग्री क्या है, हाँ डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यही सब क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए हर एक चीज सुनिए। और ये 0 पॉलिनोमियल है, px इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 7 दिग्विजय, इसकी डिग्री क्या है और ये कौन सा पॉलिनोमियल है, और सब 9th के क्वेश्चन है, 9th को तुम 10th में पढ़ने की कोशिश करें, बोलो क्यूबिक पॉलिनोमियल, 9th के क्वेश्चन में इतनी दिक्कत कर, डिग्री 3 और पॉलिनोमियल का नाम क्या है बोलिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक बात समझ में आ गई। अगला देखो, that is px is equals to x to the power 4 plus x square plus 7। प्रियांशु इसकी डिग्री क्या है और पॉलिनोमियल का नाम सही है, डिग्री इट इज इक्वल्स टू 4 और नेम है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब आगे की बात देखिए। If polynomial has one term, it is called monomial. If it has two terms, then binomial. Or if it has three terms, trinomial. Three or more terms are generally considered as polynomial. 3 या 3 से ज़्यादा होगी तो सब पॉलिनॉमियल, सही है। लेकिन मोनोमियल और बाइनॉमियल भी इसी चैप्टर में पढ़े जाएंगे, उनको अलग से कहाँ से पढ़ें? सो इफ पॉलिनॉमियल हैज वन टर्म, it is monomial. If polynomial has two terms, it is called binomial, द्विपद कहा जाए। Three terms or more, it is called polynomial. देखो इसको भी मैंने पॉलिनॉमियल ही कहा है क्योंकि अलग से पढ़ा नहीं जाए, लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा हो तभी पॉली वर्ड यूज़ करना चाहिए। समझ आई बात कि नहीं? चैप्टर तो वही है। यह एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है। आप पॉलिनॉमियल ना लिखना चाहो तो यहाँ क्या लिख दो? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हैज वन टर्म, इट इज मोनोमियल, टू टर्म्स तो बाइनॉमियल, और 3 और मोर टर्म्स तो पॉलिनॉमियल। ऐसे लिखो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और इफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल है उसका फ्लो चार्ट क्या है? दैट इज ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है और नंबर ऑफ टर्म्स के भी आधार पर। जैसे मोनोमियल, तो मुझे बताओ 0 मोनोमियल है कि -7 मोनोमियल है कि x टू द पावर 100 या -√2x टू द पावर 2? इन चारों में कौन सा मोनोमियल है? दिखे सारे बाइनॉमियल। ऐसा भी हो सकता है कोई पॉलिनॉमियल 2 वेरिएबल्स में दिया, ऐसा जरूरी नहीं कि सिंगल वेरिएबल में। जैसे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल तुमने चैप्टर पढ़ा था, अब तुम इस बुक में पढ़ोगे लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब अगला चैप्टर वही है, तो ये 2 वेरिएबल से भी हो सकता है। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे 2x² + 7। और ट्राइनॉमियल भी हो सकता है, क्वाड्रूनॉमियल भी हो सकता है, 4 टर्म। ट्राइनॉमियल, तो ट्राई कैसा होगा बताओ जरा? जैसे x² + x - 7। और फिर क्वाड्रूनॉमियल, ऐसे मैं बता रहा हूँ, बाकी तो सबको पॉलिनॉमियल बोल ही सकते हो। पेंटानॉमियल, हेक्सानॉमियल, ऐसे तो बोलते चले जाओ, हेप्टानॉमियल, ऑक्टानॉमियल, नोनानॉमियल, डेकानॉमियल, उससे क्या लेना देना है, तो सब पॉलिनॉमियल। ये देखो 4 टर्म हो गई, सही। अच्छा, इसके बेसिस पे बताओ, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला, अब डिग्री देखो, डिग्री नॉट डिफाइंड, तो दैट इज 0 पॉलिनॉमियल। डिग्री, ये डिग्री दी गई है, डिग्री 0, दैट इज डिग्री 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। इसका एग्जांपल देखो, -7, π, ये सब है। 0 itself is called 0 polynomial, और 0 polynomial की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। 0 itself is called 0 polynomial।
1 डिग्री का होगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल, जब इसका ग्राफ बनाएंगे इस वाले पॉलिनॉमियल का, तो लाइन आएगी, इस वजह से इसको लीनियर पॉलिनॉमियल। समझ आई बात कि नहीं? ग्राफ कभी तुमने 9th में भी तुमसे बनवाया गया, अभी फिर से बनवाएंगे इसी चक्कर में, तो तुमको पता चलेगा इसका ग्राफ कैसा आएगा। चेक करो, जैसे 2x + 7, इसकी डिग्री लवनिका क्या है 2x + 7 की? 1, तो ये लीनियर। अब जिसकी डिग्री अगर 2 हो, कोई ऐसा बताओ जरा, 2 डिग्री वाला एग्जांपल बताओ। सही, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये चैप्टर हमारा क्वाड्रेटिक का ही है। जैसे x² + 1 लवनिका ने बोला है, और जिसकी डिग्री 3 हो लवनिका, उसको क्या कहोगी? हाँ, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, दैट इज px क्या हो जाएगा? x³ + 3x² और +7। सही है? इससे ज्यादा हमारे मतलब का नहीं, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। अब लिखो जनरल फॉर्म ऑफ वेरियस, हमें जनरल फॉर्म चाहिए। ये सब तो तुमने बता दिया, बट जनरल फॉर्म क्या हो? ये जनरल फॉर्म भी कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म px = ax +, जहां a क्या है? a is coefficient of x, और b क्या है दिग्विजय? तुम्हारे ही ग्रुप के लोग सब आई ऐसा है, तुम्हें बताना होगा भी क्या। समझो पूरे भारत पे राज का काम। हाँ बोलो। कांस्टेंट। महंगा आटा खाया करो, 40 रुपए किलो, फिर दिमाग देखो कितनी तेज बढ़ेगा। इसमें पैसे मत बचाओ, सही है? दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी भी बताओ, जल्दी बताओ जरा। ax² + bx + c, दिग्विजय a क्या है? बोलो, बता ही नहीं रहे। जिगिशा, हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। सही है? अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है अविश, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए। बताइए। ax³ सेंटेंस पूरा करो नवनिका। आशना, हाँ हाँ, बात समझ आ गई? क्यूबिक होने के लिए क्या शर्त है अनुष्का? करेक्ट, ये पकड़ लेती चीजों को। क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या शर्त है? a is not equal to 0। a ही 0 हो जाएगा तो खेल बिगड़ जाएगा, फिर तो वो टर्मिनेट हो जाएगी लीनियर में।
और क्यूबिक में ये 0 हो गया, तो किस में टर्मिनेट हो जाएगी? क्वाड्रेटिक में। और यहाँ लीनियर होने के लिए क्या शर्त है? बोलो, बात समझ आ गई? अब जरा देखिए, What does it mean by, छोटी क्लास में क्या ये सब ऊपर लिखा है, देखो 11th पेज पे ऊपर लिखा है, सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं, सब लीनियर क्वाड्रेटिक सब बता दिए गए कि now what does it mean by value of polynomial? Value of polynomial. If we put some value of variable in a polynomial and solve it, और उसे solve करें, then whatever value comes, जो भी वैल्यू आएगी, is called value of polynomial. बोलो, बात समझ आ गई? जैसे कि हमारे पास px इज इक्वल टू 2x प्लस 7 है, और मैं इसमें x की, x एक वेरिएबल है, तुम कुछ भी रख सकती हो। मान लो तुम x को यहाँ पर 2 रखो, जब 2 रखोगी तो यहाँ तुमको 2 लिखना पड़ेगा कि मैंने 2 रखा है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 7, तो 4 प्लस 7, तो ये जो 11 आया है, 11 को क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। 11 इज वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल। अब आगे देखो, ऐसा तुम स्क्वायर वाले में भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक में भी। 9th में तो बहुत में रखी है, क्या स्क्वायर में नहीं रखी है? जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल तुमको पता चल गई है, लेकिन किसी बहुपद का शून्य क्या होता है? सर वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल में अगर कोई भी नंबर आ जाता है, कोई भी होल नंबर, तो उनको हम कह सकते थे कि दैट इज वैल्यू। जो भी आएगा, कुछ भी तुम रखो, मान लो जैसे px है 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस पाई है, और तुम x की जगह √2 रखना चाहते हो, रख लो, तुम्हारी मर्जी। जो आंसर आएगा, वेरिएबल पुट करो, जो आंसर आएगा वही वैल्यू है उस पर। तो तुम x की जगह क्या पुट कर रहे हो? पुट करो और प्लस पाई, सही है? तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 और प्लस 3√2 और प्लस पाई, तो 4 प्लस 3√2 प्लस पाई। यही px हुआ, समझ आया? px को ही y कहते हैं। px को क्या कहते हैं? अगर तुमको कभी इसकी प्लॉटिंग करनी हो तो ये एक्सिस px कहलाएगा, जिसको y एक्सिस भी कहते हैं, और इस एक्सिस को क्या कहोगे? x। तो x यहाँ रखोगे और y यहाँ। मान लो जैसे तुमने यहाँ 2 रखा, 11 आया, तो बताओ यहाँ x कितना था और px कितना था? बताओ। तो दैट इज इक्वल्स टू, तुम इसे x, y भी कहने की फैसिलिटी तुमको मिली। px को तुम क्या बोल सकते हो? दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर और ये परतंत्र चर राशि, डिपेंड, क्योंकि जैसा x रखोगे वैसा ही तो px मिलेगा। तो इसलिए px को हमेशा क्या कहा जाएगा? y एक्सिस, और उसे वर्टिकल एक्सिस में शो करेंगे। अभी अगले पेज पे ग्राफ है, इससे पहले से बता रहा हूं। इसलिए यहां तुम क्या लिखोगे? बोलो,
ये जरूर लिख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा सर। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पर तुमने √2 रखा, y इतना आया है, ये पूरा y है, अब सॉल्व हो ही नहीं सकता तो क्या करें, सही है। चलो, मेरा कहने का मतलब है व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल polynomial vanishes या terminates या becomes zero is called zero of the polynomial. जैसे कि px is equals to x plus 7, px is equals to 2x plus 3 और px is equals to x square plus 5x plus 6। क्या तुम प्रियांशु बताओगे मैं यहाँ x की क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा px की वैल्यू ही जीरो है? -7। इन्होंने कैसे कर लिया इतनी आसानी से, ये देखो, इसको कैसे पूछा गया, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इन तीनों में पूछा गया। क्या किया, क्या पूछा गया है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वैसे इनका आंसर सही है, -7 अगर यहाँ रख दें तो पूरा वैनिश हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। चेक करो, तो ए आंसर, px कितना दिया है, x plus 7। इन्होंने पॉलिनोमियल को ही पहले जीरो रख दिया और x के लिए सॉल्व कर लिया। तो x के लिए अब सॉल्व करो जरा, x की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो बात समझ आ गई। सो -7 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस बहुपद का, रेखीय बहुपद का शून्यक है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। रिद्धि, बी का आंसर बताओ। -3/2। इन्होंने भी वही ट्रिक लगाई होगी, यही तरीका ही है, px को ही जीरो पुट कर दो, अब बाकी वेरिफिकेशन बाद में कर लेंगे। चेक करो, तो बी का आंसर देखो, px कितना दिया बोलो, दैट इज 2x plus 3। तो फर्स्ट पुट फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पुट px itself is equals to 0 और सॉल्व कर लो, 2x plus 3, तो 3 इधर आ गया तो 2x, तो -3/2, यही तो x हो गया, इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ अब वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन कैसे करोगे, px कितना दिया है, 2x plus 3, जो तुम्हारा जीरो आया है वो पुट करो, दैट इज 2 into -3/2 और +3, 2 से 2 कट गया, -3 + 3 तो 0 आ गया, हैंस वेरीफाइड। सही है, हैंस मान लीजिए px अगर x² + 4 होता, सही है, मान लीजिए +2 होता, सो फाइंड √2 और -√2 इज जीरो ऑफ एबव पॉलिनोमियल। तुमको ये पता करना है कि यहाँ से इन दोनों में से कौन इसका जीरो है। बोलो, दोनों ही है, दिग्विजय बताओ, दोनों ही नहीं है। हाँ आरिश,
बोलो अभी -√2 है, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। देखो सबके अलग अलग आंसर है तो चेक करना पड़ेगा। पहले √2 रखें, जब 0 आ जाएगा तो देख लेंगे। √2 का स्क्वायर करो +2, तो 2 + 2 जो कि 4 आया, ये 0 नहीं है। अब मैं -√2 रखूं और -√2 का स्क्वायर करूं और +2, तो -√2 और इंटू -√2, तो माइनस माइनस तो कट गया तो प्लस हो गया 2। तो अभिनव का कहना है कि सर इसमें 2 और +2 आ जाएगा और वो 4 आ जाएगा, और इसलिए ये भी 0 नहीं। तो अभिनव की बात सच निकली कि नहीं निकली? कि कोई भी नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो हैं, बट ये वैल्यू है, लेकिन किस पर है वैल्यू? √2 और -√2, बट दीज आर नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सही है? अच्छा, रिद्धि के पास इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका जो बुक से मैच करता है, वो हम देखें। रिद्धि कैसे करती है जरा हम देखें। चलिए, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? बोलो। ax + b, और तुम्हें 0 चाहिए, 0, तो इसको 0 रख दिया है। और फिर ax को क्या लिखा रिद्धि ने? -b। तो x को क्या लिखा? -b/2। क्योंकि 0 रखा था इसलिए ये क्या हो गया? बोलो, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या हो गया बताइए? x = -b क्या है बताओ दिग्विजय? b यहां क्या है? कांस्टेंट टर्म। और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। बुक में देखो क्या ये फार्मूला कहीं है? इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बुक का फार्मूला है तो सीधा भी लगा सकते हैं। यहां देखो -b/, ऐसा लिखा है। दैट इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो, अब हम सी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट तुमको समझ में आ गया? तुम्हें कुछ नहीं करना, माइनस लगा के 3 लिखो कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तुम यहां पे बताओ ए बी की वैल्यू क्या है? बताओ जरा, ए कितना है और बी क्या है? ऐसा कैसे आया? कंपेयरिंग विथ ax + b। जब तुमने ऐसे कंपेयर किया होगा तभी तो तुमने ए बी बताया। और b की जगह 3 रख दो और a की जगह 2। सही है? तो -3/2 आ गया। अब आगे का देखो, अगर हमारे पास √2x और +π होता तो इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल अविश क्या होता? सीधा आप वही काम कर रहे हो, माइनस लगा के b लिख दे रहे हो और अपॉन a लिख दे रहे हो, और तो कुछ नहीं कर रहे हो ना। -b/a तो -π/2। अब तुमको आशना समझ में आ गई बात क्या करना है? कुछ करना नहीं ज्यादा, -b/a जैसे यहाँ किया। समझ में आ गया? आगे क्योंकि ये MCQ आएगा तब लिखना पड़ेगा आपको, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अब तीसरी चीज के लिए हम जिज्ञासा से पूछते हैं। जिज्ञासा, इसके 0 बताओ जरा। -3 और -2। करेक्ट, इन्होंने पता कर लिया। कैसे पता किया वो हम देखें। इन्होंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। px क्या होता है बताओ? दैट इज x² और +5x + 6। मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ो
कि जिसका प्रोडक्ट, ये देखो मिडिल टर्म, ये 5x लिखा है, सिर्फ स्प्लिटिंग की है, लेकिन 2 into 3 इट इज इक्वल टू 1 into 6। मिडिल टर्म का जो प्रोडक्ट होना चाहिए यानी b, ये b है, जरा फिर से देखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो है। b हमेशा ऐसा तोड़िए कि वो a इंटू सी के टर्म्स में एक्सप्रेस हो। तो b को मैंने तोड़ दिया, 2 into 3 और वो 1 into 6 हो गया कि नहीं। इनका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए, सही है, और सम तो यही होना ही चाहिए, b इज इक्वल टू ए सी आता है, सही। चलो अब आगे की बात करो, x प्लस 2 और x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2, इन्होंने जीरो निकालने के लिए px को ही जीरो पुट कर दिया। अगर कोई चीज जीरो है, दो चीजों का प्रोडक्ट, तो फिर या तो ये जीरो होगा तो या फिर ये जीरो होगा। जीरो कभी कोई चीज क्यों आती है बताओ, कोई ना कोई जीरो होगा तभी तो जीरो आएगा। तो हमें जब भी जीरो निकालना होता है इसे जीरो रखते हैं, यहाँ भी रखा, तो लिखो दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा बोलो, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लवनी का ये समझ में आया तुमको, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दो चीज का मल्टीप्लाई की तभी तो जीरो आ सकता है। इसको सॉल्व करो तो x कितना आएगा, -3, और यहां से क्या आएगा, -2 आ गया। तो इसलिए x की दो वैल्यू आएंगी, जब क्वाड्रेटिक होगा तो दो जीरोज होंगे, सही है। तो इसलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या हो गए बोलो, r -2 and -6। समझ में आ गई बात कि नहीं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा एंड बीटा कहा जाता है। क्या कहेंगे, इसमें से एक को कह दो अल्फा और एक को क्या कहते, सही। अभी तक जितना पढ़ाया गया था ये सब 9th का ही है, इसमें कुछ नया है, अभी तक कुछ नया नहीं। अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, अब 10th में, ठीक है। इतना तुमको मालूम होगा, पहले सब जीरो सब निकाल चुके। चलो सर जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो क्या होता है सर। लीनियर पॉलिनोमियल इसका किया था, अभी पहला वाला सवाल मिट गया क्या, ये था लीनियर, तो लीनियर का निकाल दिया। इसमें जीरो पुट करो, जो वैल्यू है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, और वो जो 2x + 3 था वो भी तो लीनियर ही था, उसमें पुट करो। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका फार्मूला ये है, अभी देखा नहीं भाई, ये लीनियर ही था। सो दिस इज जीरो, तुमको चाहिए और तुमको डिफरेंस लगता है तो यहाँ लिख दो लीनियर। तो ये किसका फार्मूला हो गया बोलो, तो आपको लीनियर, ज्यादा चीजें याद ना रखो, समझ के ज्यादा चलोगे तो बहुत अच्छा है ना। लीनियर है तो निकलिए, ठीक। अब हम किसको निकालेंगे, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक। चलिए ये देखिए, दैट इज जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड इट्स जीरोस आर, और इसके जीरोस क्या होंगे बोलो, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड, इतनी बात समझ आ गई। तुम जरा सोचो, अभी अभी चिकित्सा ने
मान लो ऐसा सवाल किया नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। पहले x से किस में करोगे और -2 से किस में करोगे? इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। पहले वाले का पूरे में और फिर -2 का भी पूरे में, तो क्या आएगा बताओ? x² - 3x - 2x और यहाँ से क्या आएगा? +6। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? x² - 5x और +6। सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये पॉलिनॉमियल है तो अविश मैं इसमें क्या पुट करूं x की जगह कि ये इसे तुरंत 0 बना दे? क्या पुट करूं? थोड़ा दिमाग लगाओ, वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन। हाँ बोलो, x की जगह मैं क्या डालूं कि 0 बन जाए? हाँ 2 या 3 डाल दो। तुम 2 डाल के देखो, पहला वाला 0 बन जाएगा। पहला 0 बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। दूसरा -1, लेकिन 0 × -1 तब भी तो 0 ही हुआ। 3 डाल दो तो ये 0 बन। सही है। तो यहां लिखो पुट 2 और 3। ठीक है, ऐसा पुट करो। तो अगर आप 2 पुट करते हो तो 2 - 2 और 2 - 3, देखो 2 पुट कर दिया तो तुमको लगता है कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा? हो ही जाएगा। इंटू -1 और अब अविश ने एक और वैल्यू बताई 3 डालो। तो जब भी जो चीज डालोगे वो यहाँ लिखनी पड़ेगी, नहीं तो माना नहीं जाएगा। 3 - 2 और 3 - 2 तो 1 और 0 तब भी 0 हो गया। तो 2 और 3 इसके क्या हुए? 0 ज्यादा पानी। अच्छा अब मुझे बताओ कि अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा दिया हो तो इस पॉलिनॉमियल में मैं क्या डालूं कि 0 बन जाए? अल्फा डाल दोगे तब भी बन जाएगा, वही चीज है, और बीटा डाल दोगे तब भी बन जाएगा। अच्छा मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मान लो ऐसे मल्टीप्लाई किया तो कभी x² के साथ कोई वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? कि हमेशा 1 ही आएगा? देख लो 1 आ रहा है, लेकिन यहां तो a दिया है, a दिया है कि नहीं? तो हमेशा हमको 1 तो नहीं चाहिए, कभी क्या पता 4x² आ जाए। इसको भी तुम मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा x² ही आएगा, क्योंकि इनमें अंतर थोड़ी ना। ठीक है, तो अब जब तुमको ये दे दिया गया है तो तुम इसे कैसे लिखोगे? इट इज x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्यों? अगर मैं तुमसे कहता कि 2 और 3 इसके जीरोस हैं और तुम मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ तो तुम कहते सर x माइनस 2 x माइनस 3 लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि यही होता है। अब मैं अब कह रहा हूँ अल्फा बीटा जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा लिख लो, अपने आप अल्फा रखने पे 0 आ जाएगा, और बीटा भी 0 तो x माइनस बीटा लिख लो, अपने आप ही आ जाएगा। देखो करके दिखाया कि नहीं? लेकिन मुझे k पहले लिखना पड़ेगा आशना, क्यों? नहीं तो कभी भी x² के साथ कुछ आएगा ही नहीं। यहाँ तो a है ना, तुमको कुछ चाहिए 4x² 5x² तो कुछ तो होगा ना, वो अपने मन से मैंने लगा दिया। तो मैंने उसको इसी पॉलिनॉमियल को उसके जीरोस में एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ तक जस्टिफाइड है। k भी लगा दिया। k यहाँ पर एक कोई भी टर्म हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई रियल नंबर भी हो सकता है। अगर √2 है तो √2 भी हो सकता है। तो देखो k इज सम रियल नंबर। चलो अब आगे की बात करो, इनका मल्टीप्लाई करो। k x का दिग्विजय x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करो। नोट कर लेना बेटा, x का x माइनस बीटा से करो और माइनस अल्फा का किससे करोगे? x माइनस। यहां तक ठीक है? आगे आओ, इसको मल्टीप्लाई करो x² और माइनस बीटा x, यहां करो अल्फा x, और जरा माइनस अल्फा का माइनस बीटा से करो आशना। बताती नहीं हो तुम, सब सीक्रेट रखती हो, काम पढ़ने में बिल्कुल
सपोर्ट नहीं करती है, माइनस इंटू माइनस माइनस होता है, सही है। चलो दैट इज एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर निकाल लिया। अच्छा एक्स भी कॉमन ले लो, दो चीज कॉमन ली, देखो माइनस भी कॉमन ले लिया और एक्स भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बताओ, बीटा प्लस अल्फा, मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस से करोगे तो माइनस बीटा अल्फा और एक्स से भी करो, सही है, और प्लस अल्फा बीटा, यानी अब के अंदर ले लो, के का सम में मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे, के एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स और प्लस के अल्फा बीटा। अभी ना बताओ कौन सी टर्म बताएं, कौन सी तुमको नहीं समझ में आई, वो मैं बता, ये समझ में आया तुमको। इसके बाद मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोई दिक्कत, डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई के बाद ये माइनस कॉमन लिया, ये ठीक था, एक्स कॉमन ले लिया, ये बचा, कम्यूट कर दिया, कम्यूटेटिव लॉ है ना, इधर से उधर लिख दिया, बाकी वही ओके अंदर ले लिया, सही है। अब कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड की दिशा, इन दोनों के घातांकों और नियतांकों की तुलना करने पर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, ए को के से कंपेयर करो, ए इज इक्वल टू के, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के ही इक्वल होगा, इधर जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो इधर के एक्स के इक्वल होगा, और जो इसका कांस्टेंट टर्म होगा वो उधर के कांस्टेंट टर्म के इक्वल। बोलो बात समझ में आ गई, जितना काम करो, ठीक भाई, एक्स स्क्वायर के आगे इधर के लिखा है, इधर ए लिखा, तो ए के इक्वल होगा, जब दो चीज इक्वल, और तो कोई रास्ता नहीं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या एक्स के इक्वल होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लिखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को कंपेयर करो, एंड कांस्टेंट टर्म, तो मुझे बताओ ए किसके इक्वल है आशना, के एक्स स्क्वायर का जो होगा वही तो एक्स स्क्वायर का होगा। अच्छा बी किसके इक्वल है, यहां से देख के बताओ, ये बी लिखा है एक्स के लिए, और यहां एक्स के पहले क्या लिखा है, सब लिख डालो, कुछ भी मत छोड़ो, सही है। बी किसके इक्वल है, सही है, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, प्रियांशु बात समझ में आई। और सी किसके इक्वल है, अल्फा बीटा, ओके कहां गया, के C is equals to K अल्फा बीटा, करेक्ट। चलो अब जब कि तुमको ये बात पता चल गई है तो इन तीनों को 3 इक्वेशन डाल दो, एक बार इक्वेशन 2/1 करो, एक बार 3/1, दो काम तुमको करने होंगे, एक बार इक्वेशन 2/1 करो और एक बार 3/1 करो। चलो इक्वेशन 2 और बाई इक्वेशन 1 चेक करिए, 2 क्या था, b, ठीक है, तो 2 में दिस बाई दिस और दिस बाई दिस, ये समझ आया भाई। LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS से, तो b बाई ए मैंने इधर लिखा और राइट में भी दिस बाई दिस लिख रहा हूं, वही चीज लिख रहा हूं, माइनस अल्फा प्लस बीटा के, और नीचे क्या लिखा, ये देखो वही चीज लिखी, इसमें के था, इसमें भी के से के कटा, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, ये माइनस इधर ले आओ, माइनस तो जा ही सकता है, उधर नीचे जाएगा फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हुआ बोलो, माइनस बीटा। इतनी बात समझ में आ गई, के कट गया है, माइनस इधर ले आए, और नहीं तो दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर लो,
जरा मुझे बताओ इक्वेशन 3/1 क्या है, ये भी बताओ, इधर देख के बताओ। C बाई ए, LHS को LHS से डिवाइड करो, RHS को RHS से करो, C बाई ए और RHS में क्या देखो, K अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई K, K अल्फा बीटा अपॉन K, देखो K के कट गया और अल्फा बीटा क्या आ गया, C बाई ए। सही, मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई। क्या तुम इसे ऐसे कहना चाहोगे अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, उल्टा लिख दिया, जहां बी क्या है चेक करो उधर देख के बताओ, Coefficient of x. और ए क्या है Coefficient of x square. चेक करो, बुक में ये फार्मूला है कि सम ऑफ जीरोज इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट की स्पेलिंग क्या है, कोफिशिएंट सही है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अच्छा बताया अब इसने, ये हमारे काम का फार्मूला है और एक ये फार्मूला है, सही है। इसको ऐसे लिखो, इसे क्या लिखोगे दिग्विजय, बताओ, वो भी तो बता रहा है, तुम भी बताओ, आदिश आप बताओ, क्यों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यों नहीं बोल रहे, वो तो बता रहा बगल वाला, उसने बताया कि सर सम ऑफ जीरोस ही है, तुम भी बोलो ना इस चीज को, जब अल्फा प्लस बीटा को अभी सम ऑफ जीरोस बोल सकता है तो तुम अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलोगे, बोलो शून्यकों का गुणनफल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ सी क्या है आरिश, और ए क्या है कांस्टेंट टर्म, और बोलो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, सही है। अगर तुम्हें ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए तो 10 मिनट हमें नहीं लगेगा चैप्टर खत्म करने, बोलो इतना समझ में आ गया, नहीं तो फिर से पूछ लो, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, कुछ चीजें बाद में बताएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये ग्राफ अभी मैं आपको कराऊंगा, ग्राफ की चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, हमने आपको पेज नंबर 19 निकालो, 19 में फार्मूले देखो, क्या ये दोनों फार्मूले हैं, चलिए अगर ये दोनों ही फार्मूले हैं तो अब हम पेज 19 से ही शुरू करते हैं, 19 के पहले वाला अगली क्लास में करा देंगे, पहले इनका यूज करना बता दें, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 पहले करा देते हैं। ये बताओ, पेज नंबर 19 का ही क्वेश्चन उठाओ, एक वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम क्या डिफरेंस समझते हो, बताओ, क्योंकि चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो कुछ फर्क है दोनों चैप्टरों में कि एक ही है, हाँ तो बताओ क्या डिफरेंस समझते हो। यही सही, देखो बहुत अच्छी बात है, ये बोल दिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बोले ये सेकंड चैप्टर, देखो कितना तेज है आदेश, और ये फोर्थ चैप्टर तुरंत उसने पकड़ लिया, कितनी बड़ी बात, उसने बोला अगर इक्वेट ना करो तो पॉलिनोमियल, और इक्वेट कर दो जीरो के तो चौथा चैप्टर, देखो दिस इज
क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक क्या है? पॉलिनोमियल। और ये क्या है? क्वाड्रेटिक। अगर px लिखा जाए तो क्या होगा बोलो? पॉलिनोमियल। और ऐसे लिख दिया जाए, बोलो बात समझ में आई आशना? दोनों चीज समझ गई हो? इसमें टर्म है जीरो के इक्वल और इक्वेटेड टू जीरो कर दो, सही? चलो अब पेज नंबर 19 पे आओ। सबसे पहले तुमको क्या दिया गया है बताओ? एक पॉलिनोमियल दिया, दैट इज, जिससे स्कूल में तुम्हें सवाल कराया जाए तो तुम समझ सको, इसलिए पहले मैं करा दे रहा। फिर बाकी तो मैं ग्राफ तो ऐसा ट्रेंड कर दूंगा, दैट इज +6। यहां तक समझ आई बात? तुमको क्या करना है? फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन। 4 नंबर क्वेश्चन, इसके जीरोस पता कर एंड वेरीफाई द रिलेशन। फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई। चेक करिए, सबसे पहले आपको इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। तुमको बताया गया है a इंटू सी करो, और वो b के इक्वल होगा। a इंटू सी कितना है? 2 इंटू 6 कितना हो गया बोलो? बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि 12 आ जाए। तोड़ो जरा, -8 ऐसा तोड़ना कि मल्टीप्लाई 12 आ जाए, बस तोड़ो। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर -4x -2x + 6 बोलो क्या लिखें? जो कौन लिख दें? 4x -4x और क्या लिखें? 8x -8x। इनको जोड़ने से यही आ रहा है कि तुमने गड़बड़ कर दी, कुछ सवाल बदल डाला। सवाल ही बदल डाला, उसी को तोड़ो ना। हाँ बोलो अविश, सवाल कर चुके हो 9th में। इसके मिडिल टर्म ऐसे स्प्लिटिंग करो तो कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। -2x हाँ -3x माइनस आ जाएगा -8x। ये सवाल बदल डालोगे, बहुत डेयरिंग हो। हाँ आरिश, आराम से, उतना क्या सोचते हो? बोलो मल्टीप्लाई करके देख लो, 12 आ गया। जो इनका मल्टीप्लाई वही आना चाहिए। ऐसा तो निगेटिव पूरे साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 और इंटू -6 आ गया ना 12, और -2 और प्लस -6 आ गया -8। सबका सम्मान हो, चीज भी ना बदले। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कॉमन ले सकूं, नहीं तो कॉमन नहीं ले पाओगे। उल्टा पुल्टा अगर आपने कर दिया फैक्टराइजेशन, ही कॉमन लेने के लिए किया जा रहा है। चलो और +6, अब लो 2x कॉमन ले लो। बोलो अंदर का का क्या बचेगा? इन दोनों में 2x कॉमन लिया, सही है। x -1, जो साइन यहाँ हो वही यहाँ लगाना। और बोलो कितना कॉमन ले? 6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? हाँ x -1, क्योंकि माइनस ही लगाना पड़ेगा तभी +6 आएगा। अच्छा बताया आप। तो 2x -6 आ गया, सही है। और क्या आ गया बोलो? x -1। यहां तक की बात समझ में आ गई कि नहीं? दिस इज px। अच्छा फॉर जीरोस तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? जीरो चाहिए तो या तो इसे 0 करो या इसे 0 करो, तभी ये 0 बनेगा। 2x -6 = 0 और x -1 = 0। इसको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2, जरा ये देखो, इट इज 6, तो x कितना हो गया? 6/2, दैट इज x = 3। और यहां से कितना आ गया?
दो जीरोस आ गए। अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 1, ए कितना है 2, बी कितना है -8, सी कितना है ऊपर देखे बताओ सही। अल्फा बीटा लिखो। अल्फा 3 8 0, ये जीरोस हैं, दीज आर जीरोस। और बीटा कितना है 1 हुआ। ए बी सी देख के बताओ, इसमें से इसी से कंपेयर करके बताओ। A2N, B कितना है -8, और C कितना है बताइए 6। यहां तक समझ में आ गई। आपको दो नंबर का आपने काम कर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो जीरोस निकाल दिए। अब कह रहा है वेरीफाई करिए, अब वो काम कर। ये सब हटा दो, इस सब की कोई जरूरत नहीं, इन सब की भी कोई जरूरत नहीं। अब इन पे वेरिफिकेशन करो। चलो सही है, लिखो वेरिफिकेशन। ओके, यहां देखिए वैल्यू प्लेस करिए, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू प्लेस करो। बी की कितनी वैल्यू है अभी निकाली है। ऐसे क्यों अपने मन से बता दिया, याद करके बताए क्या जो है वो बताओ। -8, वो माइनस अलग है, बी की अलग वैल्यू। ए की वैल्यू बताओ 11 का 2। अब राइट हैंड साइड में आओ, अल्फा कितना है, बीटा कितना है 1, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करो, प्लस 8/2 या 4। तो क्या 4 = 4 आ गया। क्या बताओ जो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई हो गया है, हेंस वेरीफाइड। यहां भी बताओ वैल्यू पुट कर दो। 6 upon 2 2 3 into 1 3 into 1, तो क्या दोनों तरफ 3 आ गया, yes sir हेंस वेरीफाइड। यही करना, वही 4 नंबर का क्वेश्चन। और अभी कराते हैं 8 सवाल और हैं, जरा एक्सरसाइज निकालो 2.2 हेंस वेरीफाइड। यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, कैसे जीरोस निकालेंगे और कैसे वेरीफाई करेंगे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ो। लेट अस टेक, अभी नहीं आएंगे एक्सरसाइज पे, अभी 19 पे एक और सवाल दिया है, जरा वो भी लो। दैट इज, उसमें भी रिलेशन वेरीफाई करेंगे, जिससे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस हो जाए। अभी से अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो थोड़ा सा इनसे और पूछा जाए। चलो एक और सवाल दिया, जरा देखो 19 पेज पे, उसी पे नीचे दिया है। बुक से देख के मत करना स्प्लिटिंग। क्वेश्चन है कि फाइंड जीरोस ऑफ 3x² प्लस 5x माइनस 2, हेंस वेरीफाई। किसके किसके बीच में रिलेशन, द रिलेशन between zeros of polynomial and coefficient of variable। ये पूरा सवाल होगा। ऐसे दो भी सवाल हो सकते जो तुम्हारा 24 तारीख का एग्जाम है। चलो px कितना दिया, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि जिनका मल्टीप्लाई 3 into -2 आ जाए, यानी -6, ऐसा तोड़ो। और जोड़ने पर 5 लिया है, ओके, हम उसका वो चीज थोड़ी बदल सकते। चलो बताओ। 3x
3x plus 3x यहाँ क्या लिखना चाहते हो? बोलो वही लिखते हैं। 2 मतलब 3x plus 2x तो -6 आ जाएगा। minus 3x कहीं कुछ गड़बड़ कर रहा है। बोलो ऐसा करो कि -6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। कहीं तुम्हारे मन में ये तो नहीं है कि 6 और -1 ले लें, क्योंकि 6 और -1 के एडिशन से 5 आता है। ऐसा माइंड में आ रहा है? सही बता देखो कितने दिमाग वाले माइंड, सही कि नहीं? उन दोनों के मल्टीप्लाई से अविश ने क्या करके दिखाया? -6। उन दोनों को जोड़ने से 5 आ रहा है। हम लोगों को भी वही करना है जो अविश का। इसको फॉलो करो इंस्टाग्राम, दैट इज 6x और -x देखो वही चीज है, चीज भी इसने नहीं बदली। मल्टीप्लाई करने से -6 भी आया। अभी और एक दो अविश्य कराएंगे, ये बहुत मजेदार आंसर दे रहा है। दैट इज x plus 2। हालांकि का आगे बताओ, माइनस ही कॉमन नहीं लेंगे, -1 कॉमन। हाँ बताइए। सही, x plus 3x minus 1 और x plus 2। अगला स्टेप बताओ। फॉर जीरो सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली नहीं लिखना है। फॉर 3x minus 1 is 0 और x plus 2 is 0। तो x की क्या वैल्यू आएगी अशना? देर लगा रही इतने, इसमें सोचना ही नहीं था, तुम सोचने बेकार लग गई। देखो 3x is equal to 1, तो x क्या हुआ? कितना ही होता ना। यहां से क्या वैल्यू आई? थोड़ा तेज बोला करो। अल्फा कितना है, बीटा कितना है, ए बी सी कितना है? पहले अल्फा की वैल्यू बताओ। बीटा कितना है, ए बी सी भी बताइए। ए बी सी की वैल्यू बताइए, देख के इक्वेशन दिया। बी सही है, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू -2। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन। बोलो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है? इन्हीं को फॉलो करें। सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जरा देखो, सम ऑफ जीरोस इन्होंने बताया -b/a। वैल्यू प्लेस करो अविश। -5 ये कहाँ से बैठा? 1/3 हाँ, फर्जी वाला नहीं करो। हाँ, प्लस -2 प्लस -2 यहाँ भी रखो है। -5 हाँ, 5 3 रख दिया। जरा इधर एक एलसीएम लो, 3 आएगा। बोलो यहाँ क्या आएगा? 1 हाँ, प्लस और ये माइनस ही आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 -6 सही। और उधर -5/3। क्या दोनों तरफ इक्वल चीजें आई हैं? चेक करो, सही है। हाँ रिद्धि, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला बताइए। c/a equals to alpha into वैल्यू प्लेस करो। 1/3 into -2 -2 और बाई 3। तो क्या वही चीज आ गई? Hence verified। पूरी बात समझ आई? इसके ठीक नीचे देखो, क्या जो हमने किया वही इसने भी किया?
के टर्म्स में। चेक करो, ठीक नीचे आप देखिए उसी 19 पेज पे क्या किया उसने, बताओ, दिख रहा है आपको? चलो उसी चीज को फिर से देखते हैं। इसका लास्ट स्टेप देखो, वही हमारा भी था। बोलो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को इसने क्या लिखा? x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ माइनस है, यही आया था कि नहीं आपके में? अब प्लस अल्फा बीटा, देख लो पीछे चेक भी कर सकते, यही आया था। मेरा कहने का मतलब है ये अब एक फार्मूला बन गया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिस इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तुमको बताया था 2 और 3 एक पॉलिनोमियल का जीरो था, बताया था कि नहीं? जरा सोचो, क्वेश्चन दिया है इफ 2 and 3 आर जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड पॉलिनोमियल। हाँ जिगिशा, वैल्यू प्लेस करो। के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस करो, तो यही है अल्फा प्लस बी। 2 + 3 एक्स प्लस 2 इंटू, सही वही चीज रख दी। देखो ये तो तुम्हें कराया ही था ना दिग्विजय, उसी को बस लिख दिया सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कुछ किया तो नहीं, अभी अभी आपने ही किया, फिर कंपेयर भी तो किया था। चलो ये क्या हो गया बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। इतनी बात समझ आ गई? अनुष्का, ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं जिनके जीरोस 2 और 3 हो? हाँ बोलो। इन्फिनिटी, क्योंकि के की वैल्यू कितनी भी रख सकते हो। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, क्योंकि के के कुछ भी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ही तुम 2 रखोगे 0 हो जाएगा और 3 रखोगे 0 हो जाएगा। के रोक पाएगा क्या? के तो नहीं रोक पाएगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? जरा देखिए, सो इसलिए लिखो देयर आर इनफाइनाइट polynomials whose zeros are, उसके जीरोस क्या होंगे? 2 and 3। बोलो बात समझ में आ गई? अब कुछ सवाल आपके, पहला सवाल यही होगा, और सेकंड क्वेश्चन ये वाला। ये देखो अभी सवाल पूरा नहीं कराया है। पुट k = 1, यहाँ क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर डिवीजन में कहीं पे 3 होता तब इसे 3 रख के 3 काट देते। समझ में आई बात कि नहीं? हमें सिंपलेस्ट वर्जन चाहिए, तो हमें क्या रखना चाहिए? देखो पुट k = 1, तो px क्या आ गया? x² - 5x + 6 इस डिजायर्ड पॉलिनोमियल। मान लो अगर नीचे कहीं 3 आता अपॉन 3, तब इसे 3 रखते जिससे 3 कट जाए। अभी वो आगे सवाल आएंगे, लेकिन अभी इसको दूसरा सवाल क्या है? फाइंड पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक whose zeros are, जीरोस क्या होंगे? 2 and 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो, that is deduce the relation
between zeros and coefficients of quadratic polynomial. यही 3 सवाल करो. चलो ये समझ में आ गया ना फार्मूला, इसका यूज करना. पेज अगर हाफ की जरूरत हो या तुमने फुल ले लिया है, तुमको लगता है कि ये आधे में पीछे कर लें तो पीछे कर लिया करो, मैं फिर आधा निकाल लूंगा. जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अरे हो ही जाएगा, हाफ में पीछे कर लिया करो. तो उससे क्या होगा, सेविंग अपनी तरफ से भी सीखो, तो बचत हो जाती है. यही नहीं है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ दिया तो पेज फिर बेकार हो जाता. ओके चलो, मैम ने पेपर दे दिए सबको कि नहीं? ठीक है, मैं दे देता हूँ. ये लो. The first question में coefficient बोलो. first question में coefficient तो उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना, जीरोस भी तो निकालना. यही तो सवाल था बुक का. नहीं ये लो. हाँ, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यही वेरिफिकेशन करना और थर्ड वाले में डिडक्ट करना, फार्मूला निकालना. बुक पर नहीं कर दो, बुक का कोई काम नहीं.